पोस्टमैन अप्पलकोंडा हंसा नहीं। आमतौर पर मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मंद मुस्कान अटखेलियाँ करने लगती है। उसके मुख से निकला प्रकाश परावर्तित होकर मेरा मुख भी स्विच ऑन किए कमरे की तरह परिवर्तित हो जाता है। मेरा विचार है कि मुझे देखकर अप्पलकोंडा के आनंदित होने के दो कारण हैं। पहला, उसे मैं अन्ना कहकर बुलाता हूँ। उसे मेरे द्वारा उस प्रकार का संबोधन किया जाना उसे बेहद पसंद है। आमतौर पर विद्यार्थी उसे क्यों रे, मेरा कोई पत्र आया है या मेरा कोई मनी ऑर्डर आया है कह उससे पूछा करते हैं। अन्ना, पहले यह बताओ कि मेरे लिए आप क्या लाए हैं कह मैं उससे पूछा करता था। पत्रिकाओं से या आकाशवाणी से केवल तुम्हारे लिए ही एमओ आते हैं कह वह हंसकर मुझे उत्तर दिया करता था। किसी भी रचना को प्रकाशित करने के लिए पत्रिका वाले किसी भी रचना को प्रसारित करने के लिए आकाशवाणी वाले कम से कम 10 रुपये भेजा करते थे। मैं कम से कम उसमें से प्राप्त की हुई धनराशि से अठन्नी अप्पलकोंडा को ही उपहार स्वरूप दे दिया करता था। हम दोनों के बीच प्रकाशित होने वाली वह कांति उसके मुख पर मुझे दिखाई नहीं दी। यह रात को ही आया था, सवेरे ही देना है। परीक्षा लिखकर बाहर आने पर देने की सोच बेचारा रुका रहा, ऐसा उसने मुझे बतलाया। वह शुक्रवार का दिन था। 7वां पर्चा लिखना शेष था। 8 बजे ही परीक्षा थी। 11 बज चुके थे। मैं परीक्षा हॉल से बाहर आ गया। गत रात्रि को 2 बजे तक पढ़कर फिर मैं सो चुका था। सवेरे 6:30 बजे उठकर बंद किए पुस्तकों को फिर ना खोलकर नित्य प्रति के कालकृत्यों से निपटकर इस्त्री किए कपड़ों को पहन नाश्ता किए ही बिना यदि कुछ खा लेता हूँ तो नींद ना आ जाए, ऐसा मुझे डर था। पान की गिलोरी चबाते हुए बड़ी शान से सीटी बजाते हुए मैं परीक्षा के हॉल जाया करता था। 3 पेन मैं सदैव अपने पास रखता था। हमारे लोग उन्हें हथियार कहा करते थे। परीक्षा से युद्ध करने की तरह डर रहा करता था। तलवार और ढाल के बिना युद्ध भूमि में कदम नहीं धर सकते हैं। अतः परीक्षा पर चढ़ाई करने के लिए 3 पेनों में स्याही भरकर धैर्य से छाती तानकर परीक्षा लिखने में जाया करता था। आखिरी मिनट तक पुस्तकों को और नोट्स को उलटते पलटते हुए काजू के बाग में टहलते पढ़ते लोगों को देखकर मैं आनंदित होता था और एक प्रकार का मुझ में भय भी होता था। आनंद तो होता ही था उनके परिश्रम को देखकर और मुझे डर लगता था अपनी स्थिति को देखकर। यदि मैं आखिरी मिनट तक पढ़ूं तो असमंजस में पढ़कर ना किए जाने वाली कितनी ही गलतियों को कर बैठता। शांत मन से आराम से परीक्षा हॉल में प्रवेश करना ही मेरे लिए अच्छा होता था। जहाँ तक हो सके वहाँ तक पूरे उत्साह से रहा करता था। मैं साधारण विद्यार्थी भी नहीं था और ना ही बहुत होशियार। विद्यार्थी के रूप में ना किए जाने वाला अपराध मैं कर रहा था। तेलुगु विभाग में पढ़ने वाला मैं एक सूखा पत्ता समान था। मैं झरने को तैयार सूखा पत्ता था। जिस ओर हवा का रुख हो उसी ओर मैं उड़ चलता था। देख रे कितना भरोसा है इसे, कहा करते थे कुछ लोग।